जैसी करनी वैसी भरनी। जीनिया को ताबिश निकाह करके अपने घर लाता है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नाम की कोई चीज नहीं होती। वह अंदर से पूरी तरह टूटी हुई, जैसे कोई कैद परिंदा हो जो उड़ना भूल गया हो। दानिश उसकी हालत देखकर ठंडे लहजे में कहता है, देखो जीनिया, अब तुम मेरी बीवी हो। अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा दिल, सब कुछ मेरा है। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे होते हुए भी तुम किसी और को याद करो। जीनिया अंदर से टूट जाती है। वह चाहकर भी शहराम को भूल नहीं पाती। उसका प्यार ही उसकी जंजीर बन चुका था। दानिश उसकी मजबूरी को समझकर उसी कमजोरी का फायदा उठाता है और धीरे धीरे उस पर तशद्दुद बढ़ने लगता है। अगली सुबह जीनिया अपनी माँ सीरत के पास जाती है और कहती है, बस मॉम, बहुत हो गया। अब मैं दानिश के पास नहीं जाऊंगी। मेरा मकसद पूरा हो चुका है। मैं उससे तलाक लूंगी। सीरत यह सुनकर घबरा जाती है। जीनिया, होश करो। अगर तुमने ऐसा किया तो दोबारा अपना घर नहीं बसा पाओगी। जीनिया साफ कह देती है, मुझे अब किसी के साथ घर नहीं बसाना। मैं सिर्फ शहराम के पास वापस जाना चाहती हूँ। सीरत टूटकर बैठ जाती है। पार्ट 2। उसी वक्त शंजा जब ऑफिस से निकलती है तो कुछ गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। वे उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं। शंजा डरकर चीखती है, बचाओ, कोई है यहाँ? लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती और उनका मुकाबला करती है। तभी वहां से फिरोज गुजरता है। वह तुरंत दौड़ कर आता है। गुंडे उसे देखकर भाग जाते हैं। फिरोज पूछता है, आप ठीक हैं? शंजा सांस लेते हुए कहती है, हाँ, मैं ठीक हूं। यहीं से शंजा और फिरोज की कहानी में एक नया मोड़ आता है। दोनों के बीच अनजाने में मोहब्बत की शुरुआत होने लगती है। इधर दानिश फिर से जीनिया को लेने आता है, लेकिन जीनिया साफ इनकार कर देती है। दानिश गुस्से में कहता है, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी भी करनी आती है। सीरत उसे समझाने की कोशिश करती है, ऐसा मत करो, मैं उसे समझा रही हूं। लेकिन दानिश सख्ती से कहता है, मैं मजाक में नहीं हूं, उसे मेरे साथ जाना ही होगा। सीरत डर जाती है और तुरंत जीनिया के कमरे में जाती है। बेटा, समझदारी करो, अभी तो शादी हुई है। दानिश के साथ जाना होगा। जीनिया साफ मना कर देती है, मुझे नहीं जाना। तभी दानिश कमरे में आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा शौहर हूं, मेरा हक है। अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूं। फिर वह जीनिया को खींचकर बाहर ले जाता है। सीरत रोकती है, तुम यह नहीं कर सकते। दानिश ठंडे लहजे में जवाब देता है, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं जीनिया के लिए, भूल गई? यह सुनकर जीनिया टूट जाती है। क्या? आपने मुझे बेच दिया? सीरत घबरा जाती है लेकिन सच छुपा नहीं पाती। जीनिया रोते हुए कहती है, आपने मुझे बेच दिया, आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया, अब मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। और वह दानिश के साथ घर से चली जाती है। सीरत वहीं टूटकर रह जाती है। न बेटा बचा, न बेटी, सिर्फ पछतावा रह जाता है।